हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज की क्लास जो रहने वाली है वो वॉइस के ऊपर रहने वाली है। वॉइस में आपकी दो क्लास हो चुकी हैं जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं। वॉइस की क्लास चल रही है आपके प्रैक्टिस क्लासेस, एग्जाम के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 है आपकी, जिसके अंदर मैं WH फैमिली या इंटरोगेटिव वर्ड या इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस को लेके। और साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो कल हमारा फेस्टिवल है, एक अच्छा फेस्टिवल है रक्षाबंधन। तो मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप अपना रक्षाबंधन का जो त्यौहार अपने सिस्टर या अपने ब्रदर के लिए स्पेशल बनाएं, अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करें। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास आज की रहेगी वॉइस की प्रैक्टिस क्लास नंबर 3, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर रहेगी, जिसके अंदर आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है वेयर वर दे। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। देखो 2 या 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं, उसके बाद हम रफ्तार पकड़ेंगे, उसके बाद हमें तेजी से समझते जाना है। क्वेश्चन के आंसर करने हमको, हमें टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि CHSL एग्जाम में 2017 में ये एग्जाम पूछा गया था। तो यहाँ पर आप समझो कि WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं, WH फैमिली के जो भी वर्ड होते हैं आपके, ध्यान से समझना कि WH फैमिली का वर्ड है वेयर। जब भी WH फैमिली का वर्ड आता है तो अभी एक बार आपको ध्यान रखना है कि हु के केस को हम छोड़ देते हैं। हु का केस में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हु का, तभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो WH फैमिली के वर्ड हैं उनके अंदर भी हमें वही ट्रिक अपनानी है, जो ट्रिक पिछले जो 2 क्लास आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं वॉइस पे। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उस ट्रिक के ऊपर अमल करना है। हमें यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। वर्ब प्लेइंग क्या दे रखा है, वर्ब प्लेइंग। तो हमें यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है कि मेरे पास जो वर्ब दे रखी है वो वर्ब प्लेइंग दे रखी है, और इस वर्ब के हमें 2 टुकड़े करने होंगे। इस वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब 2 पार्ट डिवाइड कौन से होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो ING वाली फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके जो 2 टुकड़े यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, एक होगा बीइंग और दूसरा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लेड ढूंढ लेना है। क्या ढूंढ लेना है, बीइंग प्लेड। तो किस ऑप्शन में बीइंग प्लेड दे रखा है वॉज वर्ब के रहते हुए। तो पहले तो आप समझो कि इस ऑप्शन में वॉज नहीं दे रखा है, इस ऑप्शन में वॉज नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन तो आपके बिल्कुल कैंसिल ही होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, ये ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाने हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाने हैं। अब वोज इसके अंदर भी दे रखा, वोज इसके अंदर भी दे रखा, लेकिन यहाँ पर बीइंग प्लेड नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, बीइंग कोई चीज नहीं दे रखी, बीइंग प्लेड नहीं दे रखा। तो बीइंग प्लेड इधर दे रखा, तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो डी ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे ध्यान से। फिर से वाई का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर पॉइंट आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर समझना क्या है, हमें यहाँ पर समझनी है वर्ब कौन सी दे रखी है। ध्यान रखो डिड के बाद वर्ब कौन सी दे रखी है। अगर स्टेटमेंट में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो आप ध्यान रखना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES है। और ऐसे ही अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है। क्या होती है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखो आप फर्स्ट फॉर्म के 2 टुकड़े यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के 2 पार्ट नहीं करने आपने। फर्स्ट फॉर्म को पैसिव फॉर्म में नहीं लेके जाना है। यहां पर जो वर्ब दे रखी है वो सेकंड फॉर्म दे रखी है, और सेकंड फॉर्म के 2 पार्ट जो है, सेकंड फॉर्म के 2 पार्ट हम करने वाले हैं वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। क्या करने वाले हैं, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको एक ऐसा आंसर, एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है। तो पहले आंसर में वॉज है और थर्ड फॉर्म भी है। क्लियर पॉइंट, एक बार स्टे करते हैं। सेकंड ऑप्शन में डज दे रखा है जी, गलत है। थर्ड ऑप्शन में इज दे रखा है जी, बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन में वॉज दे रखा है, लेकिन साथ में थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, वॉज के साथ है थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। केवल 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर वॉज वर्ब प्लस है
थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको ध्यान क्या रखना है और क्या एरर हो सकती है, इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो ध्यान से पढ़ो। Why was such an honored job, such an honorable job, such an honorable job आपका सब्जेक्ट है, denied by your father. Why was such an honorable job refused? भाई जो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है वो ध्यान से समझें। रिफ्यूज वर्ब है और रिफ्यूज वर्ब इधर है, तो यहां पर जो वर्ब दे रखी है वो डिनाइड दे रखी है। तो आपका ए ऑप्शन भी बिल्कुल है गलत हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, डी हो गया। ध्यान से आपको आंसर चूज करने होंगे। केवल एंड केवल एक वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे आप एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, दो पार्ट को एक पार्ट में बनाना है और एक पार्ट को दो पार्ट में बनाना है। एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव के ऊपर मैं वीडियो या क्लास लगा चुका हूँ, यू हैव टू चेक इट। आपको चेक कर लो, पिछली क्लासेस जो रही हैं वो वॉइस से प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस नंबर 2 से आपके चैनल के ऊपर है, तो आप वो चेक कर लो। उसके बाद ये तीसरी क्लास आप चेक आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है, Who stole? अब पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो यहाँ पर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी ट्रिक से हो जाते हैं, होंगे तो उसी ट्रिक से, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म है, क्या है, स्टॉल सेकंड फॉर्म। तो आपको वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म देखना होगा। क्या देखना होगा, वॉज वर्ब पे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म देखना होगा। तो यहाँ पर वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज स्टोलन यहाँ पर भी है और वॉज स्टोलन यहां पर भी है, लेकिन दो ऑप्शन तो आपके कट ही गए। बात अभी समझ में, दो ऑप्शन आपके कट चुके हैं। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में हु दे रखा होगा तो हु का मतलब समझ लेना, वो डेफिनेटली क्या आपका, वो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को आप बाय लगा के ऑब्जेक्टिव केस में मीन्स बाय हुम यूज करते हैं जब एक्टिव टू पैसिव यूज किया जाता है। तो इसके अंदर ध्यान रखो कि हु का हु यूज कर रखा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा एक ही है, वो आपका सी ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो ये सीपीओ 2016 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर पॉइंट। अभी मैं 2016 या 17 तक के एग्जाम डिस्कस करके चल रहा हूं। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है 2020 के या 21 या 22 के, वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन कुछ वीडियोस के बाद वो डिस्कस आपके साथ है लाइव किए जाएंगे। लाइव डिस्कस जब भी हम लाइव आएंगे आपके साथ, और बहुत जल्द ये नेक्स्ट मंथ होने वाला है कि आपके लिए मैं लाइव क्लासेस लेके आऊँगा। लाइव हम जुड़ेंगे आपस में और डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तब तक के लिए आपको ये ऑफलाइन क्लास, सॉरी रिकॉर्डेड क्लास ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब चैनल का नाम इंग्लिश एजुकेटर है और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है फटाफट से देखो, इंटैरोगेटिव क्वेश्चन है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस सेकंड फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका सेकंड फॉर्म होता है, और सेकंड फॉर्म के दो पार्ट अगर डिवाइड करते हो आप तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होता है। आपको चेक करना है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है। केवल एंड केवल बी और सी ऑप्शन में आपको वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है। देखो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन ध्यान दो वॉज और वर्ब में डिफरेंसेस क्या है। वॉज आपकी सिंगुलर वर्ब है, कैसी वर्ब है, वॉज आपकी सिंगुलर वर्ब है, और वर्ब आपकी प्लूरल वर्ब है। वॉज आपकी सिंगुलर वर्ब है और वो वर्ब जो है आपकी प्लूरल वर्ब है। तो डैट हाउस जो है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, बिल्कुल सही जवाब सिंगुलर होता है, तो आपका ये वॉज वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर है पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड, बार बार आपका पास्ट ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहा है एसएससी टीयर 1 2010 का। एसएससी टीयर 1 मीन्स सीजीएल के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म के दो पार्ट करेंगे। इन सेकंड फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, और इसके अंदर क्या आएगा, व्हाई डिड। देखो सिंपल सी बात, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बोला जाता है। दो पार्ट वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म रहने वाले हैं, और वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आपका चारों ऑप्शन में है। किस में है, चारों ऑप्शन में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी
कि आप जब भी WH फैमिली का वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, WH फैमिली के साथ कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो WH फैमिली वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तुरंत बाद आनी कंपलसरी है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। क्या है ये? गलत है। ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। सेकंड ऑप्शन देखोगे आप, वाई वर यू। अब आपको पता होना चाहिए वर प्लस डिप्राइव दे रखा है, वर प्लस डिप्राइव दे रखा है, तो यहाँ पर भी सही हो सकता है ये आंसर, लेकिन हम ये आंसर पढ़ने वाले हैं वाई ही वॉज। तो यहाँ पर ध्यान दें, सब्जेक्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव लेके जाते हो तो हर कंडीशन पे सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए। ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं है। 3 से 4 पॉइंट आपके ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में लेके आने के लिए। पहली बात, सब्जेक्ट हमेशा चेंज होगा। दूसरी बात, आपका जो वर्ब है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरी बात, जो ऑब्जेक्ट है उसको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? ये 3 पॉइंट हैं, जिनको इन पॉइंट्स के बारे में पता है वो पॉइंट ध्यान रखना। वो बच्चा, वो स्टूडेंट इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। तो ऐसे ही आप थर्ड पॉइंट भी खत्म हो गया, नहीं आएगा ये। अब फोर्थ पॉइंट में आप देखें, वाई वर यू डिप्राइव। ये दोनों ऑप्शन यहाँ तक, सॉरी, ये दोनों ऑप्शन यहाँ तक बिल्कुल सेम है। डिप्राइव ऑफ हिज मेंबरशिप बाय हिम, तो यहाँ पर देखो डिप्राइव ऑफ द मेंबरशिप है। क्या ये? डिप्राइव ऑफ द मेंबरशिप। यहां पर दे रखा है योर मेंबरशिप। क्या दे रखा है? योर मेंबरशिप। तो आपको केवल ये चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अलग क्या है इन दोनों ऑप्शन में? इसके अंदर इज है और इसके अंदर है योर है। बाकी दोनों ऑप्शन बिल्कुल है सही है। अब ध्यान दो, वाहे डिड ही डिप्राइव यू, तुम उससे वंचित क्यों कर रहे हो? उसकी मेंबरशिप से। अब ये मेंबरशिप किसकी है? यू की है। मेंबरशिप किसकी है? यू की है। तो यू की मेंबरशिप है तो यू के अकॉर्डिंग योर मेंबरशिप आएगा। क्या आएगा? योर मेंबरशिप। समझ आए बात? तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? योर मेंबरशिप। तो आपका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हु पे आ गया। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म के जो 2 टुकड़े होंगे, 2 पार्ट होंगे, वो होगा बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब पहले से आ रखी है। आपको चेक करना है विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में दे रखा है। विल और सेल दोनों चीजें आ सकती हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट के बिहार पे आप यूज करने वाले हो, या तो विल यूज होने वाला है या फिर सेल यूज होने वाला है, तो वो सब्जेक्ट के बिहार पे आपको यूज करना पड़ेगा। ध्यान से सी ऑप्शन में देखें वुड यूज कर रखा है, बिल्कुल गलत है। क्लियर पॉइंट? इन ऑप्शन के अंदर, सबके अंदर देखो आप, एक कॉमन सी बात है जो मैंने अभी बताई कि WH फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कई ऑप्शन काट सकते हैं, कई ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। WH फैमिली के बाद सीधा सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। WH फैमिली के बाद सीधा सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर बचा बी। क्या आंसर बचा है? बी बचा है। बिल्कुल सही बच्चे जवाब कि आई के साथ सेल आता है, आई के साथ विल भी आता है, सेल भी आता है। ऐसी कोई मेजर पॉइंट नहीं है। वो आपका जो पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जब भी आपका फॉर्मल स्पीच होगा तो वहां पर आई के साथ सेल आएगा, और जब इनफॉर्मल स्पीच होगा तो आई के साथ विल आ सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का चक्कर है, वो कभी मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन, हु हैज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर पॉइंट बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो फिर से आपको चेक करना पड़ेगा हैज ऑफ बीन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या चेक करना पड़ेगा? बीन प्लस थर्ड फॉर्म चेक करना पड़ेगा। तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे दे रखी है, आपको ये चीज का चेक करना पड़ेगा। तो हैज हैव सबसे पहले पॉइंट कैसे काटेंगे? WH फैमिली वर्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट बिल्कुल गलत है।
क्लियर पॉइंट। WH फैमिली के साथ हैज दे रखा है, ये हो सकता है। WH फैमिली के साथ सीधा सब्जेक्ट है तीनों ऑप्शन में, तो आपके ऑप्शन कट गए, आप ऑप्शन को काटे। जब भी वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो वहां पर ऑप्शन आपके ऐसे होते हैं, 80 to 90% ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं ट्रिक के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, वो है बी ऑप्शन। क्या बचा है? बी ऑप्शन। हालांकि हैज बीन डिस्ट्रॉयड इसमें भी था, हैव बीन डिस्ट्रॉयड इसमें भी था, लेकिन जो पहली ट्रिक है कि WH फैमिली के बाद जो आता है आपका, WH फैमिली के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो जरूरी है, वो कंपलसरी है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, हु गेव यू द मनी। फिर से वही पॉइंट आ रखा है कि यहाँ पर जो सेकेंड फॉर्म यूज किए हो आप, उसको वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में यूज करना है आपको, और वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म जो है इस ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। ये तो क्वेश्चन ही रिपीट मार नहीं, क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया है थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात, WH फैमिली सॉरी वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, तो ये आपको बाय हुम में चेंज करना है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल कट गया है। अब ऑप्शन बचते हैं आपके पास दो, तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, बी ऑप्शन को। यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज किए हो आप है, वो यू के साथ वॉज यूज किए गए हो, सब्जेक्ट यूज किए हो वो यू किया गया, और यू के साथ वॉज नहीं आता, यू के साथ वर आता है। बिल्कुल सही जवाब, तो आपका आंसर ये भी कट जाएगा, आंसर बचेगा ये, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट सेंटेंस, अगला क्वेश्चन, फटाफट से हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपको चेक करना है। यू हैव टू चेक हैड बीन लाफ्ड। हैड बीन लाफ्ड है कहाँ पे, तो आपको चेक करना है हैड बीन लाफ्ड कहाँ पे है। ध्यान रखो, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड के बाद सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट। दूसरा बात, लास्ट सेंटेंस में वर दे रखा है, वर बिल्कुल गलत है। क्या है? वर बिल्कुल गलत है। तीसरे सेंटेंस में या क्या नाम है, सेकंड सेंटेंस में हु को बाय हुम में चेंज नहीं किया गया है, तो आंसर आपका क्या रह जाएगा? आंसर बिल्कुल सही जवाब है, सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताओ मेरे को। तो सेकंड फॉर्म है, कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढो। आपको डायरेक्ट आर दिखाई दिया, सीधा आपने रिमूव कर दिया। क्लियर पॉइंट, सीधा डायरेक्ट। अब वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म इसके अंदर भी है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म इसके अंदर भी है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म इसके अंदर भी है। क्लियर पॉइंट। तो दोनों के तीनों के अंदर वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है आपका ABCD, और किसी भी ऑप्शन के बाद आपका तीनों में वर्ब दे रखा है, तीनों में कर्टेंस दे रखा है, तीनों में यस्टरडे दे रखा है। केवल एंड केवल वर्ब का डिफरेंस है, केवल एंड केवल किस चीज का डिफरेंस है? वर्ब का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टोर वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टोर ही होती है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। ये आंसर आपके नहीं रहने वाले। अगला क्वेश्चन, बाय हुम इज, आप ध्यान से समझना, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म क्या दे रखिए? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो आपकी ING वाली फॉर्म के दो पॉइंट हैं, दो पार्ट है। तो आपको ये एक्टिव टू पैसिव नहीं, पैसिव टू एक्टिव लेके जाना है। मतलब इन दोनों फॉर्म्स को आपने केवल एंड केवल एक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और अब आपको ध्यान रखना है कि इज MR के साथ, इज MR के साथ ING जिस भी स्टेटमेंट में होगी वो सेंटेंस आपका आंसर होगा, वही सेंटेंस होगा, लेकिन उनकी अरेंजमेंट भी आपको चेक करनी है। पहला पॉइंट, बाय हुम को हम चेंज करेंगे। जैसे हु को हम बाय हुम में चेंज कर रहे हैं, तो बाय हुम को हु में चेंज करेंगे। तो जिस ऑप्शन में बाय हुम होगा वो तो आंसर रहने वाला ही नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, हैज वगैरह यूज नहीं होगा, वॉज यूज नहीं होगा, हैज यूज नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर हो गया आपका। जल्दी से फटाफट से आंसर हो गया आपका। अगला पॉइंट समझते हैं हम, वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन। तो अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की दे रखी है। क्या दे रखी है? डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। और फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? दो पार्ट क्या होंगे? इज एम आर प्लस
थर्ड फॉर्म होंगे, इज एम आर प्लस है थर्ड फॉर्म, चेक कर लो भाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म केवल एंड केवल किस में दे रखा है, सी और डी। इज एम आर सी और डी में दे रखा है, लेकिन इज एम आर सी ऑप्शन में आपको बीइंग कैप दे रखा है। आपको इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म आपका डी ऑप्शन में है, केवल बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, तो आपका आंसर हो गया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आया करते थे, और आज के पॉइंट पे, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी एग्जाम आ रहे हैं उनमें थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपका जो कंसेप्ट है ना, वो आपका क्लियर होना चाहिए उस चीज के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम सीजीएल की तैयारी करें, मेन की तैयारी करें, तो हमें बेसिक सी छोटी मोटी चीज़ों का भी, छोटे मोटे कंसेप्ट का भी ना पता हो, या कभी हम उन कंसेप्ट के बारे में कंफ्यूज हो जाएं, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक दिन इस चैनल पे आपको हर पेपर का, हर एग्जाम का, हर टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और उसके लिए आपको इसको चैनल के ऊपर बने रहना है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को लगातार इंग्लिश सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है फटाफट, Who wrote second form? Directly second form Wordsworth plus third form इस ऑप्शन में नहीं है, Wordsworth plus third form इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, केवल एंड केवल बी ऑप्शन के अंदर है। ऐसे ही पॉइंट देखो आप चेक कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन जो है वहां पे लिखा हुआ है कि एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई एग्जाम 2014 में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए हैं क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं वॉइस के नाम पे कि आप 80 to 90% मार्क्स वहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखो कि आपको केवल पहचानना होगा कि वो एक्टिव है तो पैसिव कैसे ले जाना है, पैसिव तो एक्टिव कैसे लेना है। बिल्कुल सही जवाब जिनको पता चल गया कि वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आपका सेकेंड फॉर्म के दो टुकड़े हैं, तो आपको पैसिव टू एक्टिव ले जाते टाइम केवल एंड केवल सेकेंड फॉर्म को चेक करना है। तो किस ऑप्शन के अंदर हाउ के रहते हुए सेकेंड फॉर्म दे रखी है, हाउ के रहते हुए सेकेंड फॉर्म। अब सेकेंड फॉर्म को हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी जानते हैं, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपका क्या रहेगा, सेकेंड फॉर्म रहेगा। देखो WH फैमिली को नहीं छोड़ना है। अगर क्वेश्चन में कोई WH फैमिली का वर्ड आता है, इंटरोगेटिव वर्ड आता है, तो उसको आपको रिपीट करना है। क्या करना है, उसको आपको रिपीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द फेयर, सेकेंड फॉर्म है भाई। कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म आपको देखो कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल रहने वाले है ही नहीं आपके, क्योंकि शुरुआत में WH फैमिली आती है, स्टार्टिंग में WH फैमिली आती है हमेशा सेंटेंस के, कभी भी एंड में नहीं आता है एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चाहे WH फैमिली इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करे, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे, या फिर कंजक्शन का काम करे, WH फैमिली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस नेवर बी यूज्ड, कभी भी यूज नहीं किया जाएगा आपका। तो वो चीजें को ध्यान रखना है आपको। अब हु का बाय हुम होता है, यहां से आपको ये भी पता चल गया बाय हु यूज हो सकता है, लेकिन वो रेयर चांसेस में यूज होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर बाय हुम दे रखा है तो आपको आंसर वही लगाना है। अगला पॉइंट, व्हाट अम्यूज यू, व्हाट अम्यूज यू, अम्यूज मतलब आप शब्द कहना सेकेंड फॉर्म, वॉजवर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढ लेना है, वॉजवर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढ लेना है। वॉजवर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आपका ना ए ऑप्शन में है, ना बी ऑप्शन में है, और ना ही डी ऑप्शन में, केवल एंड केवल सी ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा वॉजवर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर पॉइंट। तो आज की क्लास कैसी चल रही है आपकी, आज की क्लास जो है आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, तो ध्यान से आप पढ़े इसको। क्या पॉइंट दे रखा है, हैज हैव के साथ, क्या दे रखा है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े, दो पॉइंट, दो पार्ट क्या करने वाले हो आप, बीन प्लस थर्ड फॉर्म करने वाले हो। क्या करने वाले हो भाई, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखें नेगेटिव स्टेटमेंट है, हैज हैव या हैव नॉट प्लस बीन अलाउड। आपको ये तीन चीजें चेक करनी है सबसे पहले किस ऑप्शन में। पहले तो आप ऑप्शन को कट कर दें जिसके अंदर वर आ रखा है,
क्योंकि हैज है ही नहीं, इसके अंदर हैवेंट आ रखा है, इसके अंदर भी हैवेंट आ रखा है। तो जो पहली पॉइंट बताया था कि WH फैमिली के तुरंत बाद कभी सब्जेक्ट यूज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाना है। तो अगला जो पॉइंट है, अगला जो सेशन है वो आपका बहुत जल्द आपके साथ आएगा। कल जो आपका फेस्टिवल है रक्षाबंधन का, उसको सेलिब्रेट कीजिए और हम भी उसको सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। तो कल कोई क्लास नहीं रहने वाली है। अगर आप इस चैनल के व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें और ना करना भूलें। ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बी हैप्पी।